दोस्तों इम्पोर्टेंट आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी वाइज वैकेंसियों को मेरे हिसाब से सेक्टर हिसाब से बांटा गया है और ये आपका लिखा हुआ है शेड्यूल फर्स्ट मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक कैटेगरी इंटरप्राइज ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ये आपकी इसकी क्या है फुल फॉर्म है। ठीक है, एयरपोर्ट कोलकाता 52। ठीक है, यानी 52। ओके, आगे बात करें हम इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर, तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हाउ आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम। ठीक है, ये इन कैंडिडेटों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई, आपको फॉर्म अप्लाई इस लिंक से आपको करना है जो दे रखी है। ठीक है, आगे बात करें एप्लीकेशन थ्रू अदर देन ऑनलाइन मोड सेल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये आपकी कुछ पोस्ट हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, ओके, पोस्ट कोड है ये, नेम लेवल ऑफ पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट फर्स्ट फायर सर्विस। ठीक है, ये आपकी पोस्ट है, जैसे यूआर में 45 हैं, एससी में 10 हैं, एसटी में 12 हैं, ओबीसी में 14 हैं, ईडब्ल्यूएस में आपकी कितनी है 8 हैं। ये आपकी क्या स्केल ऑफ पे है। ठीक है, 31 से 92 तक। ओके, आगे बात करें हम इम्पोर्टेंट ओपनिंग डेट, आपके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कब से हो रहे हैं। 31 मेरा मतलब 30 दिसंबर से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लास्ट डेट है आपकी 28 जनवरी। ओके, आगे बात करें एज लिमिट, एज क्राइटेरिया आपका दे रखा है 18 से 30 के मध्य में होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर का ओबीसी में क्या है रिलैक्सेबल होगा मेरे हिसाब से, एसटी में भी होगा। ठीक है, और एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेल, मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे बात करें, आगे अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर फॉर कैंडिडेट हाउ आर इन द रेगुलर सर्विस ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर ऑफ SC/ST कैंडिडेट एंड 3 ईयर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, समझ गए होंगे समझने वाले। ओके, आगे बात करें हम क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 10वीं पास होनी चाहिए आपका, प्लस 3 ईयर का अप्रोवेड रेगुलर डिप्लोमा इन द मैकेनिकल, ठीक है, ऑटोमोबाइल फायर। ठीक है, और 12th पास होनी चाहिए आपकी रेगुलर स्टडी। ठीक है, उसके बाद ये आपका होना चाहिए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद ये होना चाहिए जो इसमें दे रखा है। ठीक है, ये भी होना चाहिए आपको, इतवा में दे रखे हैं इसमें से एक होना चाहिए आपका, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये आप समझो। ठीक है, अब आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में, डिस्टेंस विजन 6x6 विथ ईच आई होना चाहिए आपका, ग्लासेज विदाउट ग्लासेज। ठीक है, और नियर विजन N5 विथ ईच आई विदाउट ग्लासेज, विजुअल एवोल्यूशन इज द ईच आई। ठीक है, इंडिविजुअली। ठीक है, उसके बाद ये आई साइड बोथ मेन एंड वोमेन के लिए दे रखे हैं, कलर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, फील्ड ऑफ विजन्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर, इसके बारे में आपको 1 मिनट। ओके, तो ये पूरी आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में दे रखा है। ठीक है, मेन और वोमेन के लिए। ठीक है, ओके, इसको एक बार देख लेना। हाइट की बात करें हम, मैन की 167 है और वोमेन की 157 होनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मल बिफोर एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर। ठीक है, और वोमेन के लिए नॉट एप्लीकेबल है, मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 होना चाहिए। मैन की बात कर रहा हूँ। वेट मैन का 55 होना चाहिए, वोमेन का 45 होना चाहिए। ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, सिलेबस की बात करें, तो CBT एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन 2 आवर का। ठीक है, मिनिमम पास मार्क होने लाने आपको 50 आउट ऑफ 100 में से 50 लाने UR EWS OBC कैंडिडेट को। ठीक है, और 40 आउट ऑफ 100 में से आपको SC और ST वालों को लाने, यानी 100 में से 40 अंक SC ST वालों को लाने और 100 में से 50 अंक किसको लाने, UR EWS और OBC वाले कैंडिडेटों को। उसके बाद सिलेबस आपका 50 क्वेश्चन होंगे आपका, सब्जेक्ट रिलेटिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट। ठीक है, आगे आपका सेकंड में लिखा हुआ है 50% क्वेश्चन इन जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, ठीक है, स्टेज सेकंड में आपका CBT एग्जाम पास हो जाएगा आपका, कंप्यूटर लिखा हुआ है ऑन पासिंग इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेल वी सब्जेक्ट। ठीक है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा आपका। ठीक है,
सेकंड स्टेज में। फर्स्ट में तो आपका टेस्ट ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पीईटी होगा आपका, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, ठीक है। 100 मीटर की आपकी रनिंग होगी, ठीक है। और कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा आपका। उसके बाद लिफ्टिंग एंड कैरिंग स्टेंच वेग टू 50 मीटर्स। उसके बाद पोल क्लम्बिंग, रैप क्लम्बिंग। उसके बाद ये मतलब अंधेरा वगैरह दे रखे हैं इसमें, 20 मार्क का होगा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो ये दे रखे हैं आपको, ये पूरी आपकी टेबल दे रखी है, इसमें आपको पूरा प्रोसेस दे रखा है, एक बार इसे पढ़ लें, ठीक है। मेन वुमेन सभी के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे बात करें। टोटल हाइट ऑफ रोप इन द पोल सेल आफ्टर एडिंग 2 मीटर्स एग्जाम्पल फॉर मेल 2 + 8 8 मीटर्स, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ठीक है, देखो ये फीमेल के लिए दे रखा है क्राइटेरिया मार्क्स ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और वो किसके लिए दे रखा था, वो मेल के लिए दे रखा था, ठीक है। ये किसके लिए दे रखा है, ये मेल के लिए दे रखा है, लिखा हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ओके, देखो फुल हाइट के बारे में, फुल हाइट 35 सेकंड ये आपका टाइम दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, वेट के बारे में मतलब अलग अलग टेबल दे रखी है दोनों के लिए, ठीक है। पढ़ लेना इसे, इसको भी एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है, इन पॉइंटों को। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। ये आपकी क्या है, मंथली रुपये हैं, इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। इतने रुपये मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी है, 1000 है, 1000 रुपये है, ठीक है। जीएसटी इसमें मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी होगा मेरे हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इससे आपको क्या है, ओपनिंग डेट है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने को है नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्या है, फोटोग्राफ इमेज हैं आपके, साइज होना चाहिए आपको 50 से 100 KB के बनते हैं फोटोग्राफ का, ठीक है। उसके बाद इसकी ना DPI शुड भी 200 DPI होनी चाहिए, डायमेंशन शुड भी 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर इमेज, ठीक है, लिखा हुआ है द एप्लीकेशन हैज सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन, ठीक है। ओके, इन पॉइंटों को पढ़ लो एक बार, इन पॉइंटों को ये दे रखे हैं जो आपके पॉइंट, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है आपका सर्टिफिकेटेड एज, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सब मतलब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। ये हेल्प डेस्क नंबर है, ये दे रखा है पीछे ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में दे रखा है 73 53 92 79 79, ठीक है। ओके दोस्तों, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, सभी मैंने आपको कोर्स बता दिया, और सब मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।